नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। इस वाले वीडियो में केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का मतलब विलोम होता है। हाईलाइटेड वर्ड जो था पेंचेंट था। शी हैज़ अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। पेंचेंट का मतलब क्या होता है? पेंचेंट का मतलब लाइकिंग होती है, हिंदी में से रुझान कहते हैं, इंग्लिश में लाइकिंग होती है। ठीक है, यह कह सकते हैं लाइकिंग के साथ साथ इंक्लिनेशन भी होता है। इसके लिए पहला वर्ड था हेट्रेड, दूसरा है फियर, तीसरा है जॉय, चौथा है एंग्जाइटी। हेट्रेड का मतलब होता है लोथ होता है, डिस्पाइस होता है, अभौर होता है, घृणा करना सेंस होता है। घृणा करेंगे तो उस चीज़ से आप दूर भागेंगे, इसलिए जो करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा तो आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। फियर का मतलब डर होता है, जिसके लिए आप फ्राइटेंड और स्कैरी वर्ड का यूज़ करते हैं। जॉय मतलब आपका हैप्पीनेस होता है आपका, इसके लिए एक्सॉल्ट वर्ड यूज़ होता है। एक्सटैसी वर्ड होता है, ग्लीफुल है। जो लास्ट वर्ड है एंग्जाइटी, इसका मतलब बेचैनी होती है, इसके लिए रेस्टलेसनेस या फिर परप्लेक्सिटी वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर होमोनिम बताना था। स्टेटमेंट जो दिया गया वो दिया गया है, द पुलिस रिटर्न टू द डैश ऑफ द क्राइम। इसके लिए पहला ऑप्शन है SCNE, दूसरा है ZEN, तीसरा है SEEN, चौथा है CNE। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्राइम और उसका क्या होता है? सीन होता है, तो सीन की स्पेलिंग SCENE। थर्ड में बताना था, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना था गिवन वर्ड का, जो कि ब्रैकेट्स में है। ये ब्रैकेट वाले वर्ड का सिनोनिम बताना है। स्टेटमेंट को रीड करेंगे तो स्टेटमेंट में लिखा गया था, द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हैज़ सम वैकेंट आइलैंड्स टू एक्सप्लोर। ठीक है, वैकेंट मतलब क्या होता है? खाली सेंस होता है। ठीक है, पहला था अनएक्सप्लोर्ड, दूसरा है अनइनहेबिटेड, तीसरा है अनडिजायर्ड, चौथा है अनइंटरेस्टेड। अनएक्सप्लोर्ड का मतलब क्या होता है? अगर जो आप प्लेस की बात करते हैं, इट मीन्स पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द प्लेस, या दे डू नॉट हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन। उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, अनएक्सप्लोर्ड का मतलब उस सेंस होता है। अगर जो आप थेरी की बात करेंगे, प्रिंसिपल की बात करेंगे, अनएक्सप्लोर्ड, इसका मतलब यू हैवेंट यू हैवेंट एनालाइज्ड दैट थियरी और दैट प्रिंसिपल। मतलब उस प्रिंसिपल को आपने एनालाइज नहीं किया, एनालाइज या स्क्रूटनाइज नहीं किया है, उस सेंस में होता है। यहाँ पर इन दोनों सेंस में कोई भी सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैकेंट का बताना है। अन इनहेबिटेड का मतलब होता है निर्जन होता है, जहाँ पर कोई भी जन नहीं रहता है। डेसोलेटेड, ठीक है, लोनली वर्ड होता है इसके लिए। ठीक है, आइलैंड्स, तो ये जो है। और थर्ड और फोर्थ देखें तो अनडिजायर्ड और अनइंटरेस्टेड, ये आपके होंगे नहीं। अनडिजायर्ड मतलब नॉट वांटेड, और जिसमें रुचि ना हो, आपकी रुचिहीन। तो ये आपके दो एलिमिनेट हो जाएंगे, दो आपके इनकरेक्ट हैं। इन अनएक्सप्लोर्ड आपका था नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन अनइनहेबिटेड हो जाएगा। रख के भी देख लीजिए, सेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें वैकेंट का बताना था। वैकेंट नहीं होता तो आपका अनएक्सप्लोर्ड सही था, बट यहाँ वैकेंट रखा गया, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनइनहेबिटेड हो जाएगा। द वेस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री हैज़ सम अनइनहेबिटेड आइलैंड्स। अनइनहेबिटेड आइलैंड्स है मतलब वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, इसलिए उसको एक्सप्लोर करना है, जानना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, फैसिलिटेशन, रेस्प्लेंडेंस, जिंगोइस्टिक, सेग्रीगेशन। फैसिलिटेशन की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, FACI होता है, LITATION, एक ई की जगह यहाँ पर ए होना चाहिए था। रेस्प्लेंडेंस, फैसिलिटेशन का मतलब ईजीनेस होता है, सहूलियत होता है, कन्वीनियंस होता है। रेस्प्लेंडेंट का मतलब क्या होता है? मैग्निफिसेंट होता है, रिफल्जेंट होता है। ठीक है, ये आपकी करेक्ट है। जिंगोइस्टिक का मतलब भी ये जो स्पेलिंग है करेक्ट है, और इसका मतलब क्या होता है? कट्टर होता है। शोविनिस्ट इसके लिए दूसरा वर्ड होता है। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट सेंस होता है, अलगाव होता है, जो आपका करेक्ट लिखा गया है। फिफ्थ में बताना था, हमें मीनिंग बतानी है। सॉरी, मीनिंग नहीं, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया, आई गोज टू द स्कूल एवरी डे इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। आई हमारे पास सब्जेक्ट था, और आई जो हम आपको पता है, आई के साथ स्पेशल केस चलते हैं, ये हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। इसके साथ एम होता है और इसके साथ हैव होता है। इसके साथ कभी कभी खास बात यह है कि पास्ट में इसके साथ वॉज होता है और कभी कभी वर्ब यूज होता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ गोज नहीं होता है, आई के साथ गो होगा। ठीक है, आई गो। ठीक है, एक्सेप्शन की चीज़ के साथ चलता है आई के साथ। तो यहाँ पर आपको एरर स्टार्टिंग में मिल गई, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड वन हो जाएगा।
सिक्स में बताना था, वन वर्ड बताना है, अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स का जो दिया गया, सेवरल लिटरेरी पीसेस ऑफ द इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश पीरियड आर रिटन बाय ऑथर्स हुज नेम्स आर नॉट नोन। पहला एनोमलीज, दूसरा एनोनिमस, तीसरा रिनोन्ड, चौथा अंडरकवर। एनोमलीज का मतलब हिंदी में विसंगतियाँ होता है, डिस्क्रिपेंसीज इसके लिए दूसरा वर्ड होता है, डिस्पैरिटी होता है। एनोनिमस जिसे कोई नहीं जानता, अ पर्सन, ठीक है, होम नो बडी नोज, क्या हो जाएगा आपका, एनोनिमस होगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिनोन्ड आपका फेमस होता है, वेल नोन होता है, अंडर कवर आपका जो सीक्रेट हो, ठीक है, अंडरग्राउंड हो, तो उस सेंस में हो जाएगा अंडर कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेवेंथ है। सेवेंथ में हमें बताना है अंडरलाइन सेंटेंस का क्या बताना है, यहाँ पर पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है। इन दिस सीन अ क्लोजअप शॉट वॉज टेकन बाय द कैमरामैन फॉर डिस्प्ले द इमोशंस, ठीक है। फॉर आपके पास क्या लिखा गया है, फॉर जो है आपके पास जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा जेरंड केस में होती है, तो यहाँ पर डिस्प्लेइंग होना चाहिए था, नहीं है तो इनकरेक्ट है। पहले ऑप्शन में दिया गया टू शो इमोशंस, दूसरे में फॉर शो ऑफ इमोशंस, तीसरे में इन ऑर्डर ऑफ इमोशंस, चौथा है इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इमोशंस, ठीक है। देखिए फॉर शो आपका ये होगा नहीं, सेकेंड वाला। थर्ड वाला इन ऑर्डर के साथ टू होता है, यहाँ पर ऑफ रखा गया, ये भी नहीं होगा। फर्स्ट वाला टू शो इमोशंस रखा गया है, ये आपका हो सकता है। ये आपका जो लिखा गया टू शो, इसका मतलब क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव बनाया गया है। इन्फिनेटिव का यूज़ ऑब्जेक्ट या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव या फिर आपका पर्पस शो करने के लिए किया जाता है। ये आपका करेक्ट हो सकता था बट है नहीं, है इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पर इमोशंस पर पार्टिकुलराइज सेंस यूज, इमोशंस को क्या किया गया, स्पेशल शो किया गया, यहाँ पर आर्टिकल द था, यहाँ पे नहीं रखा गया, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट वन आपका लास्ट हो जाएगा, इन ऑर्डर टू। इन ऑर्डर टू के बाद यहाँ वी1 आता है और यहाँ पर आर्टिकल भी रखा गया है, इमोशंस आपका मीनिंग भी दे रहा है कि उद्देश्य से उसने क्लोजअप किया। एट्थ में बताना है हमें करेक्ट सेंटेंस बताना है ऑप्शन से, ये वाला जो है इसका करेक्ट ऑप्शन सेंटेंस यहाँ दिए गए, यहाँ बताना है। फातिमा एंड सना हैज़ बोथ टेकन द वैक्सीन, फातिमा एंड सना दो लोग हैं, दो के साथ हैज़ नहीं होगा, ये आपका इनकरेक्ट है। हैव होता तो आपका करेक्ट हो जाता, इसके साथ वी थर्ड होती, वी थर्ड रखी गई थी। देखिए फातिमा एंड सना यहाँ पर वॉज अगेन गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा गया फातिमा एंड सना हैव बोथ टेकन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, टेकन में लिखा गया था। थर्ड भी देख लेते, थर्ड में लिखा गया था फातिमा एंड सना वर लिखा गया था, अच्छा वर के साथ देखिए यहाँ पर बोथ टेकन वी थर्ड भी लिखा गया है, ठीक है। लास्ट में लिखा गया फातिमा एंड सना आर बोथ टेकन, देखिए यहाँ पर आर के साथ बोथ रखा गया, टेकन रखा गया है। देखिए इज एम आर और वॉज ओवर के साथ आपका एनजी फॉर्म होता है या फिर आपका थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म रखना है मतलब आपने पैसिव बनाया है, पैसिव जो बनाया गया आपका इनकरेक्टली पैसिव बनाया गया है, क्योंकि पैसिव में यहाँ पर जो होता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट जो होता है, ये जो सब्जेक्ट होता है ये आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्चुअल सेंटेंस का। एक्चुअल सेंटेंस में जो उन्होंने वैक्सीन ली थी तो यहाँ पर वैक्सीन होनी चाहिए थी, वैक्सीन वर, सॉरी वैक्सीन वॉज टेकन, जब वैक्सीन रखते हो तो यहाँ वॉज हो जाता, तो ये आपके पैसिव दोनों इनकरेक्ट बने हैं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वन ही होगा। नाइन्थ में बताना था एंटोनिम बताना था हाईलाइटेड वर्ड का, हाईलाइटेड वर्ड आपका इंटीमेट था। इंटीमेट का मतलब क्या होता है, फैमिलियर होता है, एक्वाइंट होता है आपका, ठीक है, फ्रेंडली होता है। हरीज इंटीमेट नेचर हैज़ अर्नड हिम मैनी फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है अनफ्रेंडली, अफेक्शनेट, टाइमली, पैशनेट। अनफ्रेंडली इसका करेक्ट हो जाएगा एंटोनिम। अफेक्शनेट मतलब डियर और लविंग सेंस होता है, टाइमली ऑन टाइम होगा, टाइम पर। पैशनेट बहुत जीलस सेंस होता है। नेक्स्ट आते हैं टेंथ में। टेंथ में बताना है, एरर बतानी है। जो स्टेटमेंट है आई एम नॉट श्योर इफ़ द रेड कार इन द पार्किंग स्लॉट इज़ योर। चेक करते हैं, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, एम हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, आई अकॉर्डिंग एम होती है, ठीक है। नॉट आया है, श्योर आपके पास एडवर्ब है, ये भी करेक्ट है, ये वाला पोर्शन करेक्ट है आपका, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। इफ़ द कार रेड, इफ़ द रेड कार, इफ़ हमारे पास कंजंक्शन है, द आर्टिकल है, रेड आपके पास एडजेक्टिव है, कार आपके पास नाउन है। इफ़ द रेड कार ये भी आपका यूज हो सकता है, ठीक है। ये द रेड कार आपके पास सब्जेक्ट है। इन द पार्किंग, इन आपके पास प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, पार्किंग स्लॉट नाउन है, ठीक है। इफ़ द रेड कार पार्किंग इन स्लॉट, ठीक है, द रेड कार, ठीक है, इन द पार्किंग स्लॉट, ये आपका करेक्ट लिखा गया है। नेक्स्ट वाला भी करेक्ट है। अगर जो आपने इतना पता लगा लिया तो लास्ट वाला जो बचा हुआ है, अगर नो एरर नहीं ऑप्शन दिया गया तो लास्ट वाला आपका एरर होगा। एरर भी इसी वाले पोर्शन में, इस वाली कोई एरर नहीं क्योंकि यहाँ पर जो कार लिखा गया था, कार के अकॉर्डिंग हेल्पिंग हो भाई, ये करेक्ट है। एरर क्या है यहाँ पर,
योर नहीं होगा। योर जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है इसके बाद नाउन होना चाहिए था, यहाँ नाउन नहीं रखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन की ज़रूरत थी। पॉजेसिव प्रोनाउन में आपका योर्स होता है, ठीक है, तो एरर फोर्थ थी। 11th में आते हैं, सब्स्टिट्यूट बताना है सेगमेंट्स का। आई कॉल्ड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर, ठीक है। जो कॉल वर्ब होती है इसका मतलब बुलाना सेंस होता है, ठीक। और जो ये जो वर्ब होती है जो बुलाना, इसका मतलब इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आता है, जैसे बोलते हैं ही कॉल्ड हिम, ही कॉल्ड के साथ हिम, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन रखा गया, इसका मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लास्ट वाले में अगर देखते हो तो सेम सेम कुछ रखा गया है। पहले देख लेते ऑप्शन क्या है, कॉल्ड आउट है, कॉल्ड इन है, कॉल्ड आउट है और कॉल्ड है। लास्ट वाले में जो रखा गया है इसका मतलब देखिए यहाँ पर कॉल्ड हट जाएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी मिल जाएगा, तो क्या करेक्ट होगा ये, ठीक है। इसका मतलब बुलाना सेंस होगा, तो लेकिन बुलाना सेंस वहाँ पर मीनिंग नहीं देगा। आई कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर, ये मीनिंग नहीं देगा, ठीक है, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। कॉल्ड आउट, कॉल इन और कॉल इन टू ये फ्रेजल वर्ब है। कॉल आउट का मतलब होता है डिमांड करना, ठीक है, मांगना सेंस होता है आपका, ठीक है। अगर इस वाले को रखेंगे तो आपका मीनिंग दे देगा, ठीक है। आई कॉल्ड एन एक्सप्लेनेशन फॉर हिज रूड बिहेवियर, के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन मांगा। कॉल्ड इन का मतलब वहीं अगर देखा जाए तो क्या मतलब होता है, कॉल्ड इन का मतलब किसी को पुकारना, बट उसकी हेल्प या फिर सर्विस लेने के सेंस में होगा, जैसे एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी एवरी वन शुड कॉल इन एन एम्बुलेंस, उस सेंस में होता है। कॉल्ड इनटू के साथ क्वेश्चन होता है, इसका मतलब जो है डाउट रेज करना या क्वेश्चन रेज करना सेंस में होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन फिलहाल आपका मिल चुका है। नेक्स्ट है हमें मीनिंग बताने हैं इडियम की। डंकीज ईयर, ये आपका रिपीटेड है। पहला लेज़ोर टाइम, दूसरा बैड टाइम, तीसरा लॉन्ग टाइम, चौथा गुड टाइम। जो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है वो क्या होता है, डंकीज ईयर का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट बताना है 13th में सिनम बताना है, डेसिमिनेट, डेसिमिनेट वर्ड का सिनम बताना है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपैंड सेंस होता है इसका, पब्लिसिटी सेंस में होता है, फैलाना प्रसारित करना सेंस होता है। पहला इम्प्लीमेंट, दूसरा मर्ज, तीसरा सर्कुलेट, चौथा फैसिलिटेट। इम्प्लीमेंट मतलब पुट इनटू एक्शन होता है, आत्मसात करना, अंगीकरण करना। मर्ज मतलब मिलाना होता है, सर्कुलेट फैलाना होगा, तो करेक्ट ऑप्शन फैलाना हो जाएगा। फैसिलिटेट सहूलियत देना, ये आपका नहीं होगा। 14 में बताना है हमें, एरर बतानी है। स्टेटमेंट दिया गया, माई बॉस कीप्स टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजेंट ग्रोज ऑन ट्रीज। चेक करते हैं, माई हमारे पास क्या है, माई हमारे पास पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बॉस आपके पास नाउन है। बॉस के अकॉर्डिंग कीप्स में ऐसे रखा गया, ये भी आपका करेक्ट है। कीप के बाद आपका जेरेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यहाँ पर टिल के साथ आईएनजी है, जेरेंड है, ये आपका करेक्ट है। मी जो ऑब्जेक्टिव केस रखा गया प्रोनाउन का, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये वाला पोर्शन आपका ये वाला करेक्ट है। ऑल द टाइम ये आपका फ्रेज होता है, ये भी आपका करेक्ट है। दैट कंजंक्शन है आपका, और मनी नाउन है, तो मनी देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये भी आपका करेक्ट लिखा गया है। अब अगर जो आपने इतना चेक कर लिया है तो इस वाले में एरर होगी, क्यों होगी, क्योंकि यहाँ नो एरर वाला ऑप्शन नहीं है। एरर भी इसी वाले में है, क्यों है, देखिए यहाँ डज और डू, जो आपका डज होता है, डू होता है, डिड होता है, इसके बाद हमेशा एक्चुअल V1 होती है। यहाँ पर देखिए डज नॉट के बाद ग्रोज लिखा था, तो ग्रोज नहीं होगा, ग्रो होगा, ठीक है। लास्ट वन में एरर थी। नेक्स्ट हमारे पास पैरा दिया गया है, जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करना है, रीड कर लेते हैं। ए में दिया गया है, ग्रेट दीज ग्रेट लीडर्स नेवर escaped फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड challenges because they knew greatness would come through great responsibilities. बी में दिया गया, लीडरशिप इज वन ऑफ द crucial elements in the field of management because most of the time success or failure depends on the managerial skills of a leader. सी में दिया गया, there are not many leaders in the present world because unlike ancient times people are not ready to accept responsibilities. डी में दिया गया, एंशियंट इंडिया प्रोड्यूस बिलियंस मिलियंस ऑफ इंडियन पीपल विद ग्रेट लीडरशिप बिकॉज इट इज़ एन इनर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर टू क्रिएट लीडर्स इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ. चंद्रगुप्ता मौर्य, गांधी, बुद्धा एंड बोस, इट्स आर ग्रेट लीडर्स ऑन द सॉइल. अब अगर जो आपको ये पैसेज समझ में आ गया हो तो डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं. जैसे ऑप्शन पे नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको ए और बी दिया गया है, स्टार्टिंग वाला आप चेक कर लीजिए, ए से स्टार्ट होगा, बी से. अगर जो ए से देखते तो ए में दिया गया, दीज ग्रेट लीडर्स वर नेवर escaped फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. वहीं बी में दिया गया, लीडरशिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स. इन दोनों को रीड करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि ए वाला नहीं होगा,
क्योंकि दीज ग्रेट लीडर्स की बात की गई, दीज ग्रेट लीडर्स, और यहाँ पर इससे पहले लग रहा है कि अधूरा अधूरा सा। जबकि बी में बोला गया लीडरशिप इज वन ऑफ द क्रूशियल एलिमेंट्स, तो ये आपका फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी से स्टार्ट होगा। ए वाला फिर आपका कट जाएगा, बी आपका 2 है। 2 में देखिए बी और सी है, सी वाला भी रख देते हैं। सी में दिया गया था देयर आर नॉट मैनी लीडर्स इन द वर्ल्ड प्रेजेंट वर्ल्ड बिकॉज अनलाइक एंशियंट टाइम्स, प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय की जस्ट विपरीत, पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये वाला हो गया। फिर यहाँ पर ए डी डिसाइड करना है कि पहले डी आएगा या ए आएगा, ठीक है। ए में बोला गया था दीज ग्रेट लीडर्स नेवर एस्केप्ड, और डी में बोला गया था एंशियंट इंडिया प्रोड्यूस्ड बिलियंस मिलियंस ऑफ पीपल, ठीक है, विद ग्रेट लीडरशिप बिकॉज इट इज़ एन इनर पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर टू क्रिएट लीडर्स इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ। चंद्रगुप्ता मौर्य, गांधी एंड बुद्धा, बोस इट्स आर लीडर्स। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हिंट दे चुके थे अनलाइक एंशियंट टाइम्स, इसका मतलब इसके बाद जो है क्या आएगा, आपका डी आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा, अगर जो आपने डिसाइड कर लिया डी आएगा तो फिर आपका लास्ट में आएगा। ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते थे, यहाँ पर देखिए दिया गया था डी में चंद्रगुप्ता मौर्य, गांधी, बुद्धा, बोस। लास्ट में ए में देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया था इन्हीं के बारे में, देखिए दीज ग्रेट लीडर्स आर नेवर एस्केप्ड फ्रॉम। करेक्ट ऑप्शन बी सी डी ए हो जाएगा, जो कि लास्ट में है। 16th में इनकरेक्टली वर्ड बताना है हमें, जो यहाँ से आप रीड कर लीजिए, यहाँ ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा, यहाँ से देख लेते हैं। क्राउचिंग, इनोक्यूअस, डेमोलिश, शॉडी। क्राउचिंग का मतलब बेंड होता है, मुड़ा हुआ, ये आपका करेक्ट है। इनोक्यूअस हार्मलेस होता है, ये आपका इनकरेक्ट है, INNOCUOUS होता है। डेमोलिश आपका करेक्ट है, इसका मतलब डिस्ट्रॉय होता है। शॉडी आपका पेटी होता है, तुच्छ सेंस होता है, आपका करेक्ट लिखा गया है स्पेलिंग। 7th में बताना है, मीनिंग बतानी है। गो टू द वॉल, इसके लिए पहला है टू बिकम स्ट्रॉन्ग, टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, और टू फेल टू स्टार्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू फेल। 18th में सिनोनिम बताना है, एक्सटैसी, ठीक है, मॉर्निंग, ब्लिस, फैंटेसी, अप्रिशिएशन। सिनोनिम बताना है। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, मोर्न करना, विलाप करना, शोक करना। ब्लिस का मतलब आनंद होता है आपका, ग्लीफुल होता है, एक्स। नेक्स्ट है 19th में बताना है हमें, इम्प्रूवमेंट बताना है। आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर कमिंग आउट टू नाइट। आई वुड लाइक यू, थैंक यू को बोला गया है, फिर बोला गया फॉर योर। अब देखिए यू को बोल रहे हैं तो यहाँ पर योर अननेसेसरी आया है, योर की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे बोल सकते थे थैंक यू फॉर कमिंग आउट, ठीक है। अब ऑप्शन दिया गया फॉर कम्स आउट है, फॉर यू केम आउट है, फॉर योर कमिंग आउट है, फॉर यू विल कम आउट। फॉर कम्स आउट ये आपका मीनिंग नहीं देगा, टेंस वाइज भी एरर है यहाँ पर। फॉर के बाद फिर से यू आ गया, ये भी आपका चला जाएगा। फॉर कमिंग आउट ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फॉर ये क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की ING फॉर्म आती है जिसे जेरेंड कहते हैं, ये आपका करेक्ट है। ये वाला भी आपका नहीं होगा, आप मीनिंग रख के देख लीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20th में। 20 में बताना है हमें, मीनिंग बतानी है, सॉरी मीनिंग नहीं बतानी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स, ठीक है। हर सेट में देखिए 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी ट्रिकी होते हैं, उनमें से 2-3 हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, तीसरा ये वाला है, ठीक है। इसमें दिया गया पीपल वॉज एम्प्टी आउट ऑफ द मॉल्स एंड रोड्स, इसका मतलब क्या है, खाली कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर एक्टिव सेंटेंस में यूज़ किया गया है, एक्टिव टेंस में, क्योंकि पीपल दिया गया, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है, बट पीपल के साथ वॉज यूज़ नहीं होता है, तो ये आपका वॉज वाला इनकरेक्ट है। ऑप्शन क्या है, वॉज एम्प्टिंग आउट ऑफ, वर एम्प्टिंग आउट ऑफ, ठीक है, वॉज एम्प्टिंग, वर एम्प्टिंग आउट ऑफ, तो वॉज वाले एलिमिनेट हो जाएंगे, ये आपका इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। सेकेंड और फोर्थ बचा है। सेकेंड जो फ्रेजल वर्ब है एम्प्टी ऑफ, और लास्ट वाली भी एम्प्टी आउट ऑफ फ्रेजल वर्ब है। एम्प्टी जो है, एम्प्टी ऑफ का इसका मतलब क्या होता है कि इसमें कोई डूअर नहीं होता है, जैसे सेंटेंस आप बनाएंगे, जैसे हम बोलते हैं दी रोड्स आर एम्प्टी ऑफ ट्रैफिक्स, ठीक है, तो खाली हैं, एम्प्टी ऑफ, लेकिन जो खाली करने वाला सेंस है वो इसमें नहीं होता है, ठीक है। खाली करने वाला सेंस का मतलब है जब आप इस फ्रेजल वर्ब के साथ जाएंगे एम्प्टी आउट ऑफ, तो यहाँ पर खाली करने वाला आपका डूअर रहेगा, इसमें आपका डूअर जो है एक्शन करेगा, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे बोलते हैं एवरी वन शुड एम्प्टी आउट ऑफ हिज ओल्ड बुक्स, ठीक है, इस तरह से कि खाली करनी चाहिए, अननेसेसरी जो आपकी ओल्ड नोटबुक्स हैं उनको खाली करना चाहिए, एम्प्टी आउट ऑफ। तो ये जो है आपका उस सेंस में आपका ये वाला करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा आपका, सेकेंड वन नहीं होगा। लास्ट में आते हैं हमारे पास पैसेज दिया गया, पैसेज में हमें थीम पता लगानी रीड करके। पर्सोनिफिकेशन गिव्स डैश क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़,
Imagery is a language used by poets, novelists, and other writers to create images in the minds of the days. Rhymes scheme is the dash that is created at the end of the lines of poetry. Irony is defined as when dash meaning is completely dash from the literal meaning. अब यहाँ दिया गया पर्सोनिफिकेशन गिव्स डैश। पर्सोनिफिकेशन के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। मानवीय समथिंग होता है अलंकार, ठीक है, करण होता है मानवीयकरण, ठीक है। इसमें मानव बताया जाता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमंस की क्वालिटी दी जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है सुपर नेचुरल, दूसरा डिवाइन, तीसरा एनिमल, चौथा ह्यूमन। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ह्यूमंस हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमंस क्वालिटीज टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज। नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट वाले में बोला गया है, नेक्स्ट में बोला गया है इमेजरी इज अ लैंग्वेज यूज्ड बाय पोएट्स, नॉवलिस्ट एंड अदर राइटर्स टू क्रिएट इमेजेस इन द माइंड्स ऑफ डैश। देखें पहला ऑप्शन है एक्टर्स, स्पीकर, रीडर, ह्यूमंस। अब देखिए यहाँ पोएट के द्वारा यूज़ की जा रही, नॉवलिस्ट के द्वारा यूज़ की जा रही, राइटर के द्वारा यूज़ की जा रही। तो इसका मतलब कौन किसके लिए होगा फिर, ये लोग किसके लिए यूज़ करेंगे, एक्टर के लिए, स्पीकर के लिए, रीडर के लिए या ह्यूमंस के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रीडर के लिए। 23rd में बताना था हमें। राइम स्कीम्स इज द डैश दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ द लाइन्स ऑफ पोएट्री। राइम स्कीम क्या होता है, पैटर्न होता है, विजुअल होता है, वर्ड होता है, आइडिया होता है। तो पैटर्न अगर देखा जाए राइम स्कीम में एक पैटर्न होता है, पोएम के एंड में कुछ वर्ड रखे जाते हैं ताकि आपकी पोएम बेटर हो या बेस्ट हो, ठीक है, उसको रिकॉल करने में या फिर सॉरी उसे लर्न करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। मैचिंग साउंड हैविंग सेम साउंड होता है तो राइमिंग्स हो जाएगा। तो पैटर्न आपका करेक्ट बैठ रहा है। बाकी देख लेते हैं, विजुअल आपका नहीं होगा, वर्ड भी नहीं होगा, पैटर्न जो है राइम्स स्कीम, स्कीम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, आइडिया भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पैटर्न। 24th में बताते हैं। 24th में बताना है हमें आयरनी इज डिफाइंड एज वेन। आयरनी मतलब क्या होता है, एक सटायर होता है, व्यंग होता है आपका। मीनिंग इज कम्प्लीटली लेस फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। लिटरल मीनिंग से मीनिंग एकदम अलग होती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एक्चुअल है, कॉमन है, सुपरफिशियल है, अनइंटेंशनल है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मीनिंग की बात की गई तो एक्चुअल मीनिंग में भी हो सकता है आपका, कॉमन मीनिंग नहीं होता, सुपरफिशियल भी नहीं होता, अनइंटेंशनल मीनिंग भी नहीं होती। तो क्या हो जाएगा, आयरनी इज डिफाइंड एज व्हेन एक्चुअल मीनिंग इज कम्प्लीटली डैश फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। तो अब आपका लास्ट वाला पता चल जाएगा कि लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपका क्या आएगा, ठीक है। एक्चुअल मीनिंग इज कम्प्लीटली डैश, डिफरेंट, सिमिलर, पैरेलल, अगेंस्ट। फ्रॉम प्रीपोजिशन रखा है, इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है, द लिटरल मीनिंग। सिमिलर फ्रॉम नहीं होगा, पैरेलल भी नहीं होगा आपका, अगेंस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, फर्स्ट था। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।